हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ये आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपका डेंसिटी है, ये भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी जानते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, तो वैसा ही कुछ आपका रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, तो जैसे रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं वैसे भी हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी को समझते हैं। जैसे परमिटिविटी है तो आपको एक बात ये भी पता है, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में इसकी वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है ना। तो इसलिए जैसे कि हम लोग ये भी निकाल लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी, मतलब ये वैल्यू है इन वैक्यूम, ये वैल्यू कुछ आई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यूनिट्स। तो ये वैल्यू वैक्यूम आई थी, लेकिन यदि आपका मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि डिफरेंट मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो वो जो कांस्टेंट है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक रिलेटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट हमें पता करना है, वो क्या होता है। तो ये चीज़ समझने के लिए एक सिंपल सा आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, वो आप एग्ज़ाम्पल से आराम से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि सिंपल है कि आपका दो चार्ज है यहाँ पे, ये चार्ज आपका Q1 है, चार्ज आपका Q2 है, सेपरेशन आपका x है। तो इसके बीच में जो मीडियम है वो मीडियम मान लीजिए एयर है। तो एयर में जो फोर्स होगा, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये जो फोर्स होगा वो होगा K टाइम्स Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ पे K को यदि आप ये लिख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं Q1 इंटू Q2/r², क्योंकि बीच में मीडियम मेरा क्या है? एयर है। अब यदि हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को, यही दो चार्ज सेम लेते हैं, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस x ही रखते हैं, बट इसके बीच का जो है कोई दूसरा मीडियम है, तो इसके बीच में कोई आपका मीडियम अलग हो गया, कोई मीडियम है, कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो अब जब आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी हो, तो ये आपका मीडियम, यदि हम फोर्स निकालेंगे तो इसको आराम से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो चूँकि इसी का वैल्यू डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, इसलिए फोर्स आपका डिफरेंट हो गया। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या कर लीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए, तो फोर्स इन एयर जो इसकी मैग्नीट्यूड है अपॉन फोर्स इन मीडियम, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सिंबल दे करके आप इसका मोड का सिंबल दीजिए, आपका ये सही रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r², 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम है तो आप यहाँ पे मीडियम कर दीजिए Q1 इंटू Q2/r²। तो यहाँ पे कुछ टर्म आपका कटेगा, देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, ये भी टर्म कैंसिल हो गया, 4 पाई भी कैंसिल, 4 पाई भी कैंसिल,
तो फोर्स एयर और मीडियम का जो आ गया वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एम बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब जो ये वैल्यू है आपका वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम एंड वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम या एयर, तो इसका जो रेशियो होता है इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर जो डिफाइन होता है वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन वैल्यू परमिटिविटी इन एयर, ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी है। तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। तो इस टाइप से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी मीडियम में जो फोर्स है, आप एयर में फोर्स निकालिए और रिलेटिव परमिटिविटी से आप डिवाइड कर दीजिए। देखे थे फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये आप देख लीजिए कि कोई दो मीडियम है, हाँ। तो ये कूलम्ब्स लॉ आप लिखें, यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिखें, जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आप लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप लिख लीजिए F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका निकल गया जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे ये रिलेटिव परमिटिविटी एयर का है, ये आपका ये परमिटिविटी फ्री स्पेस का है और रिलेटिव परमिटिविटी है। थैंक यू।